In the early hours of February 28, 2002, the heart of Ahmedabad was ripped open by a grotesque massacre that continued unabated for several hours. 70 people died that day. Most of them were Muslims. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ये कासम भाई मंसूरी का मकान है। सबसे पहले ये मकान को ही जलाया और हम लोग 10-15 लोग यहाँ पर खड़े थे और काफ़ी पब्लिक हमारे साथ सामने पथराव कर रही थी और हमने भी थोड़ा उन पर पथराव करा। फिर बहुत सारी पब्लिक आ गई थी यहाँ पर, 25 से 30 हज़ार के ऊपर पब्लिक थी। यहाँ से भी पब्लिक पूरी चारों तरफ, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये पूरा भरा हुआ था और ये वॉल भी तोड़ डाली थी पूरी। और यहाँ पर भी हम लोग खड़े थे, यहाँ पर भी पथराव चालू था हमारे ऊपर और यहाँ से भी पूरी पब्लिक यहाँ पर आ गई। फिर हम लोग यहाँ से बच के फिर उधर गए। सारी रेलवे ट्रैक से पूरी पब्लिक भरी हुई थी, पूरी रेलवे ट्रैक भरी हुई थी सारे हथियारों के साथ। मेरे अब्बा के भाई हैं बड़े, वो यहाँ पर बैठे थे, पैर से अपंग थे और उनको पहले उठा करके ले करके यहाँ पर काटा। The residents of Gulberg society were chopped to pieces, disemboweled and then burnt alive. Women were raped repeatedly. Even children were not spared. मम्मी का क्या है कि दोनों पैर काटे हुए थे और उनकी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी जाफरी साहब के बाद। बाहर की साइड से भी बहुत सारी औरतों को जो रेप किया हुआ था, उनको आधा किसी का कपड़े थे नहीं थे ऐसे ही थे। मेरी बेटी को नहीं देख पाई, इसके लिए मैंने हाथ ऊपर उनका आँख पर हाथ रख के यहाँ से मैं उनको पकड़ के ले गई। बोली कि मम्मी मुझे पग में कांच लगते। मैंने बोला ठीक है लगने दे, पर कम से कम लास्ट तो नहीं देख पाती, वो जो देख पाती तो आज भूल भी नहीं पाती। The late Congress MP Ehsan Jafri was the helpless victim of the most barbaric execution in recent times. जाफरी साहब यहाँ पर खड़े हुए थे और जाफरी साहब ने बोला अब बस बहुत हो गया है, मैं बाहर आता हूँ। उसको बाहर करके और जाफरी साहब को यहाँ से पकड़ करके मारते हुए काटते हुए बाहर रोड की तरफ घुमा करके ले गए थे। वहाँ पर ले जाकर उन्होंने जाफरी साहब के साथ के अंदर उनके सब हाथ पैर और सब चीजें उनका अलग अलग टुकड़े करके वैसे उनकी गर्दन काट के रख फेंक दी, सब कर दिया उन्होंने। उसके बाद में फिर उन्होंने सब सामान जमा करके और उनको तड़प ही रहे थे और उनको उन्होंने जला दिया वहाँ पर सब। The story of the vicious Gujarat genocide does not end with Gulberg. Neither does it start there. Narodagaon, Patia, Oudh and Sadarpura witnessed similar orgies of brutal violence, each one more catastrophic and gut-wrenching than the last. 1 मार्च के दिन रात को 10 साढ़े 10 के आसपास जो हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, उस हमले के अंदर मेरे फैमिली में से 33 इंसान जिंदे जलाए गए हैं। मारो काटो ऐसा बोल रहे थे और कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए। अपन हमारे हुसैन नगर में जिसको देखते थे उसी को मारते थे। टोला सब हमारी चाली में किसी का मकान जला रहे, सामान लूट रहे, लाश है गिरा रहे। इन लोगों ने कुछ पाउडर भी उड़ाए हैं सब। मेरे को ये बीमारी भी ऐसी निकल आई है। उस टाइम तो लगभग हमें ऐसा ही लगता है बस हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब मैं बाहर निकली तो देख रही हूँ तो पलंग उठा करके एक लाश जल रही थी। 6 years into the terrible aftermath, the psychological scars of the bloody carnage still remain. मैं जब 13 साल का था, मेरी मासी की लड़की थी जिसका पेट चीर के बच्चा निकाल के मारा था। मैंने अपने आंखों से देखा था। जब धमाल हुआ था उसके बाद कुछ भी ऐसा आवाजें आती थी तो बहुत डर लगता था। The survivors of the bestial genocide still await justice from a government whose complicity in the pogrom extends to the rehabilitation of the survivors. हमको सरकार से शिकवा है आज तक, जहाँ पे पूरे अहमदाबाद का कचरा रहता वहाँ पे हम रहते हैंगे सिटीजन नगर के अंदर। वहाँ का वातावरण ऐसा है कि कई बच्चों को किडनी की शिकायत है, कई लोगों को इतनी जात जात की बीमारी है। मुस्लिम कमेटी ने जो मकान दिए वो 10 बाय 10 के होंगे। उस मकान के अंदर एक रूम के अंदर 2-2 3-3 फैमिली रह रही है। हम जो गांव में रहते थे सरदारपुर के अंदर बहुत खुशहाल थे, पहले मेहनत करके जीते थे, मगर उसके बाद जो ये धमाल हो गई उसके बाद हमारी पोजीशन इतनी ख़राब है कि हमको मेहनत मजदूरी के लिए भी कुछ नहीं मिलता। और अभी हमारी पोजीशन इतनी ख़राब है तो The survivors' only ray of hope
are their well-wishers like Tista Setalvad, who has fought with them for 6 long years in their relentless search for justice. India as a democracy has not evolved a notion of reparation as opposed to compensation. In terms of Gujarat 2002, for the first time you had a state which actually was repudiating helps of rehabilitation. The state of Gujarat, supported by the government at the centre at the time, refused assistance from international quarters. So even international agencies that would normally have come in were not allowed to come. So the rehabilitation that did happened through volunteer non-governmental efforts, which was massive, which was huge, which was very generous, but it was not enough. So people from Gulbarga or from Naroda or from Morasa, Mehsana, Siddharthpur are living actually in areas which may not have been the best for them. So this is not something to blame any of those efforts, but it's to try and understand what happens when the state completely rescinds its responsibility. We have been carrying on a massive class action on compensation in the Gujarat High Court since early 2003. And in August of that year, the Gujarat High Court authorized the Citizens for Justice and Peace to conduct independent surveys in all the collectors' offices. In Gulbarga society, the shadows of death still live in its charred rooms and broken walls. It is a graphic monument of the horrors of communal violence. The site will be a fitting tribute to the fierce yet dignified resistance of the survivors. The idea of trying to memorialize or create such a space with an institution behind it is that the whole narrative of communal violence, the politics of communal violence, which is the politics of hatred and division, gets a space to tell its story. It's also a question of whether Gujarat 2002, Bombay 92-93, Delhi 1984, the ousting of the Pandits in a mass movement from the valley, the plight of Muslims in Kashmir, these are all the issues that this space will want to look at in terms of narrative, in terms of documentation, in terms of archive, and in terms of a living resistance too. It is a very novel idea. In fact, my father had been to Poland, and he unfortunately my whole house has been burnt. We had memoirs from the place where he visited in Poland, Auschwitz camp, which was one of the concentration camps which Hitler had killed many Jews. He visited that place and he had paid his homage over there. And today we have to create certain thing for him. So it is a very novel idea. I mean, it's something which I really respect. It is a fitting tribute to those who have lost their life in Gulbarga society and also those who have lost their life in and around Gujarat. The Gulbarga Museum of Resistance will be undertaken by the Sabrang Trust, and the advisory board will include survivors of the Gujarat genocide. For the survivors still grappling with the blood-soaked memories of the day-long massacre, Gulbarga and the Museum of Resistance is a way of clinging on to hope. हम लोग गुलबर्ग सोसाइटी की बहुत याद आती है क्योंकि इस सोसाइटी में मेरे बेटे का बचपन है और मेरा बेटा यहाँ से गुम हुआ है, तो हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर मैं अकेली वहाँ चली जाऊँ क्योंकि मेरा बेटा यहाँ से गुम है और यहाँ ही वापस आएगा। मुझे ऐसा ही होप है कि मेरा बेटा गुलबर्ग सोसाइटी में ही वापस आएगा और जरूर आएगा मेरा बेटा। It is also a way of honoring their loved ones whom they lost, many of whom were never found. हम लोग यहाँ आते हैं तो वो यादें तो रहती है हमको भी, जैसे दिन भर रहते हैं, फिर शाम को साफ सफाई करके अगरबत्ती होती है उनके नाम से करके फिर हम लोग जाते हैं, तो वो क्या है कि हमको भी सुकून मिलता है और उनकी आत्माओं को भी सुकून मिलता होगा। जाफरी साहब की भी याद और जाफरी साहब के साथ में जो उनके साथ में जो शहीद हुए हैं उनकी भी वो लोग याद करेंगे। The Museum of Resistance offers all private citizens, foundations and entrepreneurs the opportunity to build a professional institution that energizes the survivors and the human rights defenders who have stood by them. To ensure the safe passage of SAIL to the survivors, a biphasic future plan has been chalked out. To successfully complete Phase 1, which includes ensuring the property and instituting effective security measures, contributions should be made to Sabrang Trust, Mumbai. In Phase 2, Sabrang Trust will raise funds nationally and internationally for the Museum of Resistance. मैं इतना कहता हूँ
जो हमारे साथ हुआ है ना, ये अल्लाह चाहे किसी के साथ ना हो।